पश्चिम बंगाल में फिर एक बार रेप की घटना हुई है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में जब भी रेप का घटना होता है ना, दरिंदगी तरीके से होता है, यानी दरिंदगी की सारी हदें पार कर दिया है। कोलकाता के साउथ लॉ कॉलेज की स्टूडेंट थी 24 वर्षीय। वो कॉलेज में फार्म भरने जाती है और वहीं पे 3 आरोपी रहते हैं दोस्तों, जो उस छात्रा के साथ जबरदस्ती गार्ड के रूम में ले जाते हैं। जो हॉस्टल परिसर का गार्ड का रूम होता है, वहां पे 7:30 बजे रात को रूम में ले जाते हैं और 10:30 बजे तक उस छात्रा के साथ रेप करते हैं। जब मैंने दोस्तों मेडिकल रिपोर्ट पढ़ा, जब मेडिकल रिपोर्ट हुआ छात्रा का, तो उसमें यह रिपोर्ट में आया है कि महिला को गर्दन ममोड़े गए, जबरदस्ती किया गया, यानी शरीर पे निशान मिले हैं। सोचिए, जब भी ममता दीदी के शासनकाल में ऐसा रेप का कांड होता है ना दोस्तों, पूरे देश के लोगों को झकझोर के रख देता है। बीते साल ही दोस्तों आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ था दोस्तों, आप सबको पता है, उसका मुख्य आरोपी संजय रॉय, हालांकि उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन ये जो दोस्तों घटना हुआ है, इसका मुख्य आरोपी है मनजोत मिश्रा, जो आप देख रहे हैं, यही मुख्य आरोपी है। और ये तीन आरोपी हैं टोटल, लेकिन मुख्य आरोपी का नाता जुड़ा जा रहा है टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के साथ। उसका उठना बैठना था दोस्तों। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, उसमें भी आया था कि टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं का उसमें हाथ है, और इसमें भी टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं का दोस्तों हाथ है। ये जो आप देख रहे हैं, टीएमसी के सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, उनके साथ तस्वीरें वायरल हो रही है मुख्य आरोपी का। सोचिए दोस्तों, ममता दीदी के शासनकाल में बोला जाता है कि स्त्री बहुत सुरक्षित है, लेकिन देखिए ना, ये जो रेप के घटने हो रहे हैं, बेशक दोस्तों शर्मनाक है। हमारे भारत सरकार को यहाँ इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहिए, इस पर कड़े कानून बनाना चाहिए कि कैसे रेप के मामले भारत में रुके, लेकिन रेप के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये पटना का खबर है दोस्तों, 8वीं और 10वीं क्लास के बच्चे रेप कर रहे हैं। सोचिए, कहाँ हमारा नया युवा पीढ़ी जा रहा है इस देश के। नरेंद्र मोदी जी को विचार करना चाहिए। राजनीतिक दोस्तों तो होती रहेगी, चाहे पश्चिम बंगाल पे चाहे बिहार में होती रहेगी, लेकिन इसका प्रॉपर सोल्यूशन निकालना जाना चाहिए कि कैसे रेप के मामले कंट्रोल हो, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। ये तीनों के तीनों आरोपी दोस्तों रिमांड पे हैं। पुलिस 7 दिनों के रिमांड पर इन्हें ली है, पूछताछ कर रही है। इनके फोन को जब्त कर दिया गया है, फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है फोन को जांच करने के लिए। लेकिन सवाल उठता है दोस्तों कि 24 वर्षीय छात्रा के साथ इतनी दरिंदगी आखिर क्यों की गई? आपके मन में सवाल उठता है। तो पहले दैनिक भास्कर के अनुसार, शादी से इनकार करने पर दरिंदगी, वीडियो बनाकर धमकी दी, छात्रा गिड़गिड़ाती रही, पैर भी पड़ी, लेकिन ये दरिंदे छोड़े नहीं। सोचिए, 7:30 बजे रात तक उसको उस कमरे में ले जाते हैं और 10:30 बजे तक उस 24 वर्षीय छात्रा के साथ रेप करते हैं। तीनों के तीनों मिलकर सामूहिक बलात्कार करते हैं दोस्तों। सोचिए, उस छात्रा के ऊपर क्या बीतता होगा, कैसे गिड़गिड़ाती होगी, कैसे पैर पकड़ती होगी, और ये दरिंदे रेप करें, गर्दन ममोड़े, जबरदस्ती बॉडी पर के निशान। आज मैंने जो दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ा, मुझे झकझोर कर रख दिया कि ऐसे ऐसे निकम्मे हमारे देश में अभी भी हैं दोस्तों। इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए? ऐसे ऐसे आरोपी को जिंदा जला देना चाहिए। मैं तो भारत सरकार से अपील करूंगा कि ऐसा एक कठोर कानून बनाए भारत सरकार कि ऐसे ऐसे दुर्दांत अपराधी को सड़क पे, बीच चौराहे पे जिंदा जला दिया जाए, ताकि हमारे देश के जितने भी अपराधी हैं जो जेलों में बंद है, उनके अंदर डर हो। लेकिन ये तो दोस्तों क्राइम करते हैं और जेल जाने के बाद भूल ही जाते हैं कि हमने कोई क्राइम किया है। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। दिल्ली में श्रद्धा का मर्डर हुआ था, आपको याद है? आफ्ताब ने उसके 36 की 35 टुकड़े किए थे, और अभी तक आफ्ताब तिहाड़ जेल में बैठकर तिहाड़ की रोटी खा रहा है। अभी तक उसको सजा नहीं हुआ है, मामला चल रहा है, ट्रायल में है। कब तक न्याय मिलेगा वो तो कोर्ट जाने, कोर्ट में मामला है। लेकिन सोचिए, इतना लंबा वक्त जुडिशियली में लगेगा तो आम लोग परेशान हो जाएंगे। बीजेपी के बड़े बड़े लोग तंज कस रहे हैं कि ममता दीदी के शासनकाल में ऐसा होता है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि दरिंदगी ममता दीदी के शासनकाल में होता है, और उनके ही पार्टी के बड़े बड़े नेता इसमें शामिल रहते हैं। चाहे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ था, उसमें भी टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं का नाम आया था। सीबीआई जांच करके संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन इसमें ये 3 आरोपी, ये जो आप तीनों आरोपी को देख रहे हैं ना, इसमें से मुख्य आरोपी मनजीत मिश्रा, जिसका संबंध बताया जा रहा है टीएमसी के जो सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, उनके साथ, और सारे मंत्री हैं, उनके साथ भी तस्वीरें वायरल हो रही है। लेकिन सवाल उठता है दोस्तों, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? ये जो दोस्तों लगातार रेप के मामले बढ़ रहे हैं ना, लगातार सोच रहे हैं, पटना में 8वीं और 10वीं क्लास के बच्चे रेप कर रहे हैं। एक बार आप खुद सोचिए, नरेंद्र मोदी जी, आप भी एक बार सोचिए ना दोस्तों, आप खुद आंख बंद करके एक बार सोचिए कि हमारा देश कहां जा रहा है। मोदी जी नारा लगाते हैं कि भारत को विकसित बनाना है 2047 तक,
देखिए ना रेप के मामले कितने भारत में बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, राजनीति मत कीजिए। जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं, मैं देख रहा हूँ, आईटी सेल के जो चीफ हैं बीजेपी के, अमित मालविया जी, उन्होंने पोस्ट करके ममता दीदी जी पर तंज कसा है। बिल्कुल दोस्तों, राजनीति इस पर नहीं करना चाहिए, हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन बनाया जाए। पटना में भी हो रहा है, पटना में तो बीजेपी का सरकार है, दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में हॉस्पिटल में एक महिला भर्ती थी, उसके साथ रेप कर दिया गया। तो ये क्या चल रहा है? नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के बड़े बड़े लोगों को विचार करना चाहिए और ऐसे ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सीधे जिंदा जला देना चाहिए बीच चौराहे पे। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? और हाँ, मैं मानता हूं कि ममता दीदी के शासनकाल में दरिंदगी से रेप होता है, यानी पूरी दरिंदगी की सारी हदें पार करके रेप होता है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।